आज ही ये एक्सरसाइज करना छोड़ दो वरना तुमको इंजरी हो जाएगी। अब ये लाइन तो तुमने कहीं ना कहीं सुन ही ली होगी। तो नमस्कार सभी को एंड वेलकम टू श्रेड विद अतुल। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं सबसे कंट्रोवर्शियल एक्सरसाइज बार्बल रोज का, थोड़ा साइंटिफिक और थोड़ा प्रैक्टिकल होगी। अब ये कशिश गुप्ता हैं जो जनरल पॉपुलेशन जिनका एम लॉन्ग टर्म में इंजरी फ्री रहते हुए एक अच्छी बॉडी बनाना है, उनको सही एक्सरसाइज सिलेक्शन करना सिखाते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पे है कि कशिश का जो हुक है कि आज ही एक्सरसाइज करना बंद कर दो, लोग इसको पकड़ के बैठ जाते हैं और इनको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि इंटरनेट पे जो भी कंटेंट क्रिएटर है वो ऐसे हुक इसीलिए बनाते हैं ताकि आप जैसे लोग उस वीडियो को पूरा देखो और उस एडवाइस से कुछ टेक अवे लेके जाओ और कुछ सीख पाओ। और सेम काम यहाँ पे कशिश गुप्ता भी करते हैं। और अगर मैं इनकी बात करूं इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन अगर इनकी देखते हैं ना, तो जनरल पॉपुलेशन को जो ये टारगेट कर रहे हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन जो 90% ऑफ द कोचेस जो आप इंटरनेट पे देखते हो जो साइंटिफिक अपने आप को बोलते हैं, उनसे काफी बेटर होती है और जनरल पॉपुलेशन पे काफी एप्ट तरीके से अप्लाई भी होती है। तो अब हम ये बार्बल रोइंग का ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले जिम जाएंगे, उसके बाद वर्कआउट करने के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको बार्बल रोइंग क्यों करनी चाहिए या फिर क्यों नहीं करनी चाहिए। तो भाई मेरे देखो, अगर अब मैं बार्बल रोइंग की बात करता हूं ना, तो बार्बल रोइंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां पे कोई डाउट ही नहीं है कि ये एक्सरसाइज में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बाकी एक्सरसाइज जो हो गई आपकी मशीन बेस्ड, जैसे कि लैट पुल डाउन हो गई या फिर मशीन रोइंग हो गई, केबल रोइंग हो गई, इनसे काफी ज्यादा है। और बार्बल रोइंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यह आपके लोअर बैक को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता है। और अगर मैं इन जनरल भी बात करता हूं तो आपने देखा होगा कि जितनी भी ये फ्री वेट्स वाली एक्सरसाइज हो गई जहां पे कोई मशीन वगैरह नहीं है, यहां पे आपके ईगो लिफ्ट करने के चांसेस और आपके फॉर्म डिस्टर्ब होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और इसका मेजर रीजन यही होता है कि इन सब जो फ्री वेट्स वाली मूवमेंट होती है, यहां पे आपके स्टेबलाइजर्स मसल को काम करना पड़ता है और आपको एक सर्टेन स्किल सेट की जरूरत होती है। अगर आपके पास वो सर्टेन स्किल सेट नहीं है तो चांसेस होते हैं कि इट विल जस्ट टेक यू वन रेप और आपकी बैक बार्बल रोइंग में ऐसे तुरंत स्नैप कर जाएगी। तो इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम बार्बल रोइंग में, मैं इसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी इसको कंसिडर कर सकते हैं कि बार्बल रोइंग में जो रेजिस्टेंस प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आपको एट द बॉटम पोजीशन जहां पे आपके लाट स्ट्रॉन्गेस्ट है वहां पे आपको रेजिस्टेंस ही नहीं मिल रहा है, और एट द टॉप पोजीशन जहां पे आपके लाट वीकेस्ट होते हैं वहां पे ये आपको सबसे ज्यादा चैलेंज फेस कराता है। तो इसको मैं प्रॉब्लम इसीलिए नहीं मानूंगा क्योंकि हमारे पास बायोमैकेनिक्स में बहुत कम एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जहां पे एक्सरसाइज की रेजिस्टेंस प्रोफाइल और आपकी मसल की रेजिस्टेंस प्रोफाइल एग्जैक्टली मैच करती है। तो इसको मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं मानूंगा, लेकिन अगर इसको भी इग्नोर करते हैं तो एक और प्रॉब्लम यहां पे है कि देखो, आप बार्बल रोइंग कर रहे हो, आपका एग्जैक्ट इंटेंट है कि आप अपने लैट्स को ट्रेन करो, लेकिन अब इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम यहां पे है कि ये आपके लैट्स के साथ साथ आपके अपर बैक हो गई, आपके ट्रैप्स हो गए, आपके रेयर डेल्ट हो गए, आपके ग्लूट्स हो गए, हैमस्ट्रिंग हो गई, इन सब मसल को चैलेंज करता है। इसकी वजह से हो सकता है कि आपके बाकी मसल पहले टायर हो जाए, आपके लैट्स के पास अभी भी हो सकता है कैपेसिटी हो कि वो पुल कर सकता है, लेकिन आपके बाकी मसल यहां पे लिमिटिंग फैक्टर का काम करेंगे और आपके लैट्स अच्छे से ट्रेन नहीं होंगे, इनफैक्ट आइसोलेट भी नहीं हो रहे हैं इस एक्सरसाइज। वेयर आज अगर मैं मशीन रोइंग की बात करूं या केबल रोइंग की बात करूं तो भाई यहां पे सिंपल सा फंडा है, आपके सारे मसल जो है स्टेबल तरीके से आप बैठे हुए पुल कर रहे हो, आपके लैट्स ट्रेन हो रहे हैं एंड वहां पे आपके लैट्स काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आइसोलेशन में ट्रेन हो रहे हैं। तो ये एक मशीन बेस्ड एक्सरसाइजेस हो गई, इनका एडवांटेज हो जाता है। और भाई आप लोग उजैर मन्नान जो स्मार्ट एंड फिट चैनल चलाते हैं उनको तो आप जानते ही होंगे, तो उन्होंने भी इस पे एक वीडियो बनाई थी बार्बल रोज की कंट्रोवर्सी के ऊपर, और कशिश गुप्ता को इस बात पे क्रिटिसाइज किया था कि अगर आप जितने भी बॉडी बिल्डर्स देखोगे, इन्होंने आपके जो बार्बल रोज है इससे इतनी अच्छी बैक बना ली, तो इसको बंद करने का क्या रीजन है। अब भाई इस बात को समझो, आपने तरुण गिल का भी नाम लिया, तरुण गिल तो बार्बल रोज हम सबने करते देखा, उनका तो रेंज ऑफ मोशन भी नहीं होता था, तो आप ये भी बोल दो कि फुल रेंज ऑफ मोशन में बॉडी बिल्डर्स नहीं करते थे तो हम भी करने लग जाए, तो ऐसी चीजें नहीं चलती है भाई। आप बॉडी बिल्डर्स जो पीडीज पे हैं, इनहेंस हैं, जो हो सकता है शायद से रेंज ऑफ मोशन कम करें, एक्सरसाइज सिलेक्शन उनका ऑफ भी हो,
तब भी वो अच्छा मसल पुट ऑन करेंगे। एंड इसको भी इग्नोर करते हैं तो बॉडी बिल्डर्स की अगर आप बात करो ना, तो बॉडी बिल्डर्स की मसल्स इतनी ज्यादा डेवलप्ड होती हैं कि उनके केस में ये चांसेस थोड़े से कम होते हैं कि उनके केस में लोअर बैक हो गई या फिर बाकी जो मसल हो गए, सपोर्टिंग मसल जो बारबेल रोज में होते हैं, वो एक लिमिटिंग फैक्टर बने। वेयर आज जनरल पॉपुलेशन में ऐसा नहीं होता, वहां पे चांसेस हाई होते हैं कि जो बाकी मसल है लैट्स को छोड़ के, वो एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करेंगे। एंड सेकेंडली, जितने भी आप ये एलीट बॉडी बिल्डर्स देखते हो, इनके पास अच्छे डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, इन सब का एक्सेस भी रहता है। अब अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो डायरेक्टली अपने फिजियो या डॉक्टर से कंसल्ट करके उस चीज को तुरंत इंस्टेंटली फिक्स भी कर सकते हैं। वेयर आज अगर मैं जनरल पॉपुलेशन की बात करूं ना, तो भाई आपने देखा होगा कि जनरल पॉपुलेशन में कभी ऐसा सीन नहीं होता, उनके पास परमानेंट डॉक्टर वगैरह का एक्सेस भी नहीं होता है। तो अगर उनको पेन हो रहा है तो वो या तो उसको बेयर करेंगे या फिर वो उस एक्सरसाइज को बार बार करते हुए उस पेन को एग्रेवेट करके अपना ही नुकसान कर लेंगे। तो इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाउ हैविंग सेड दैट, बारबेल रोज कंप्लीटली बुरी एक्सरसाइज भी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपका कुछ स्पेसिफिक एम है, जैसे कि अगर आप डेडलिफ्ट वगैरह करते हो और आपको हो सकता है उस स्पेसिफिक पोजीशन में स्ट्रांग होना हो, तो शायद से आप बारबेल रोज को इंक्लूड कर सकते हो एंड इट कैन डेफिनेटली हेल्प। लेकिन इस केस में मैं बोलूंगा कि यहाँ पे हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप हाइपर एक्सटेंशंस कर सकते हो, लोडेड हाइपर एक्सटेंशंस कर सकते हो। इसके साथ हो सकता है आप रैक पुल्स वगैरह कर सकते हो, जो आपको सिमिलर चीज करने को देगा। इनफैक्ट रैक पुल्स अगर आप करते हो तो आपको वो डेडलिफ्ट का जो पैटर्न है वो मिमिक करने में हेल्प करेगा और आप वो पर्टिकुलर रेंज में स्ट्रांग हो सकते हो। सो दैट्स द होल पॉइंट। ये मैंने आपके सामने पूरी पिक्चर को एक कंसाइज वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर अब मैं आपको इस वीडियो का कंक्लूजन दूं ना, तो इस बात को समझो कि जिम जाने के अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिवेशन हो सकते हैं। किसी का कोई हो सकता है स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो जिसको वो करना पसंद हो, वो लाइकेबिलिटी वाला फैक्टर है जो शायद से किसी इंडिविजुअल को जिम जाने के लिए मोटिवेट करता हो। तो अगर आपको बारबेल रोइंग करना पसंद है तो डेफिनेटली आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन यहां पे आपको अपने फॉर्म का और टेक्निक का जो स्किल सेट है उसका काफी ध्यान देना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके बॉडी में अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी है ताकि आप उस रेंज में ट्रेन कर पाओ। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट, अगर आपका जनरल एम फिट रहना ही है और एक अच्छी फिजिक बनाना है, तो अगर आप बारबेल रोज को नहीं करते हो तो वो काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा, क्योंकि वहां पे आपके लैट्स काफी बेटर तरीके से ट्रेन होते हैं और आपके रिस्क ऑफ इंजरी जो है वो सिग्निफिकेंटली डाउन चला जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से एक पर्सपेक्टिव मिला होगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड फॉलो मी ऑन Instagram @shredwithatul and I'll see you soon in the next one.